हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम सत्यम शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इन इंग्लिश में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि जो बहुत ही एकदम स्टार्टिंग से कि आखिर इंग्लिश ग्रामर होता क्या है और इसके मतलब जो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, साउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से साउंड्स, किस लेटर से कौन से साउंड निकलते हैं, लेटर क्या होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले तो ये ज्यादा जरूरी जानना है कि आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे क्या है ना, कोई भी चीज अगर हमको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर वो चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो पता होता है तो एक तो हमारा पढ़ने में मन लगता है, दूसरा में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है चीजें। इंग्लिश भाषा का यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो होता है, उसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर, वो ग्रामर में आता है। तो जैसे मान लीजिए हिंदी ग्रामर ही है, यानी हिंदी व्याकरण, तो उसमें क्या है कि वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, भाषा को शुद्ध बनाने के लिए, मतलब भाषा को शुद्ध ढंग से जानने के लिए। तो व्याकरण का यही रोल होता है हमारे लाइफ में कि अब जो भाषा का यूज कर रहे हैं वो शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज करिए आपको कहना है मैं वहां गया था या मैं घर गया था, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हम गया था। ठीक है, इससे मतलब बदल जाएगा। तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि हम गया था ये नहीं होता है, मैं गया था होता है। तो ये आपको कैसे आइडिया लगा? ये जो आपको पता चलता है ये व्याकरण के थ्रू पता चलता है। तो वैसे इंग्लिश ग्रामर भी है आपका। तो इंग्लिश में जब हम बात करते हैं या इंग्लिश को जब हम अपने यूज में लाते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं, तो उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है ये आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर की मदद से। तो अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का पहला जो चीज है, पहला जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट इसको बोलते हैं अल्फाबेट, ALPHABET। अब जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है अल्फाबेट, तो अब इसको बहुत लोग अल्फाबेट बोल सकते हैं, अल्फाबेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सही क्या होगा? तो वो एक आप जब रूल, जब उसका पता चलेगा कि सही किसको कैसे पढ़ते हैं, तो ही आपको समझ पाओगे ना कि इसको सही में क्या बोलना है, वरना आप कभी सही उच्चारण ही नहीं कर पाओगे इसका। तो वो रूल आपको इंग्लिश ग्रामर बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो अल्फाबेट क्या होते हैं? जो भी आप पढ़ते हैं ABCD, आपको पता होगा शायद, ABCDEFGHIJ। अब इसको जी भी पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश में इसको जी बोलते हैं, तो इन्होंने जेड ही लेके चलते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके वो लेटर्स हैं। तो ये अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट यानी जिसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्णमाला बहुत लोगों को पता होगा, तो उससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों की माला। और वर्ण क्या होता है? वर्ण को ही इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। तो जैसे वर्णों की माला होती है, मतलब वर्णों को जब हम अरेंज कर देते हैं तो वर्णमाला बन जाती है, वैसे जब ये लेटर्स को अरेंज कर दिया हमने तो बन गया अल्फाबेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे होता है, बहुत ही बेसिक, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है आपसे, तो सबसे पहले पूछता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं? तो अल्फाबेट तो एक ही होता है, लेकिन अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे आपके लेटर्स हैं। ये क्या है? ये सारे आपके लेटर्स हैं। ये सारे आपके लेटर्स हैं। ठीक है, अब जैसे अब ये आपका क्या है? A लिखा है, B लिखा है, इसको एक और तरीका लिखने का, ABCDEFGHIJ जेड ऐसे बना लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे बनाते हैं स्मॉल, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, हाँ। अब एक और चीज मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं आर को ऐसे भी लिख देता हूँ, कई बार आर को ऐसे आर लिख देता हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा रहता है। या जैसे कि अभी आपका ये ओ है। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें दोनों, ये भी है ये भी है। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका कैपिटल लेटर है, कैपिटल, और ये आपका क्या है? स्मॉल। लेकिन ये दोनों आते किस में है? ये दोनों आते हैं आपके लेटर्स में। तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो अभी हम इसको ABCD पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सपोज करिए आपको इसको कोई एक वर्ड में यूज आ गया। वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ आई आइकन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका साउंड पहले जान लेते हैं। ठीक है, जैसे साउंड, अब इसका क्या आवाज आ रहा है इससे। आप इसको ए पढ़ रहे हैं, बी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसका यूज करते हैं उसमें, जैसे आप मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कैट, CAT,
कैट लिखा हुआ है। तो आप इसको CAT नहीं पढ़ रहे ना, आप इसको जब एक साथ पढ़ेंगे, वैसे ये स्मॉल में होता है, ये सब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि ऐसे क्यों लिखा है। तो आप जब यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे हो तो अब आपका ये एक वर्ड है, ये शब्द है, तो इसको आप क्या ऐसे इसको CAT नहीं पढ़ोगे। अब इसको आपको पढ़ने के लिए एक रूल पता होना चाहिए कि इसको साउंड क्या, ये साउंड क्या करता है। जैसे ए है तो ये कौन सा साउंड करता है, कैसे आवाज करता है, ये टी कैसे आवाज करता है, सी कैसे आवाज करता है। अब इसको CAT तो पढ़ोगे नहीं कि देखो बिल्ली जा रही है यानी देखो CAT जा रही है, आप इसको पढ़ोगे कैट, कैट यानी क, इसको क पढ़ते हैं, इसको ए को ए और टी को ट। तो आपको ये पता होना चाहिए तभी आप इसको पढ़ पाओगे ना। तो कैट मतलब बिल्ली। अब ये कैट जो हमने बोला इसको बोलते हैं उच्चारण, ठीक है, उच्चारण करना, मतलब ये लिखा हुआ है, इसको बोलने को हम लोग इसका उच्चारण करना कहते हैं, ठीक है। तो और उसको उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यहां लिख लेते हैं प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस करना या उच्चारण करना, उच्चारण करना, ठीक है। तो ये हम इसको जो ये लिखा है CAT, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उच्चारण का कैसे करेंगे, कैट, ठीक है, कैट। और वो हम लोग यही सीखेंगे कि ये सारे रूल्स, प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, मतलब हर हम लोग सारे लेटर्स को हम लोग बारी बारी देखेंगे कि उसको कैसे साउंड निकलता है उससे, ठीक है, कैसा साउंड उससे निकलता है। जैसे ए से ए। और ये हाँ एक और बात, इंग्लिश में चूंकि बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन से भरा हुआ है, तो हम लोग कई सारी जगह पे ये रूल नहीं भी फॉलो होंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब बहुत, मतलब ज्यादा से ज्यादा केसेस में, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे ये इनका उपयोग होगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो वहां पे लागू होंगे। जैसे ए को ए बोलते हैं, जैसे CAT कैट, RAT रैट, तो ए से ए का उच्चारण हुआ ना। और वैसे ही बी से ब, जैसे BIRD बर्ड, बर्ड होता है ना, तो वो बी से होता है। सी से क, जैसे मैंने बताया कैट, तो वैसे सी से क। डी से ड, आपको डी से ड पता चल रहा होगा सुनने में, डॉग, DOG डॉग। ई से आपका होता है एलिफेंट, या ई से मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो निकलता है ए नहीं। हम लोग बहुत ही सुनते आए हैं हर जगह पे कि ई मतलब ए होता है, ए नहीं होता है। यहां मैं लिख देता हूं, ए नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन। और ये जो मैं ये सब बता रहा हूं आपको, ये आपको नोट करना चाहिए, कहीं लिखना चाहिए। तो ई से क्या होता है, ए। और ये ए एक तरह से ऐसे ऐसे कर ले, स्टार लगा ले। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टार लगा रहे हैं इसका मतलब बहुत ही कम देर के लिए, जैसे मैंने यहां पे क्या कहा, ए को क्या बोला मैंने। एक काम करते हैं ना, हम लोग सब लिख ही लेते हैं एक बार, ये हटा के। अब हम स्मॉल लेटर तो पता चल गया क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा ए को क्या बोलते हैं, ए। कैट, रैट, एप्पल आपने सुना होगा। बी से ब, सी से क, ज्यादातर केसेस में क, कई बार सी से स भी निकलता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। अभी जैसे मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं, और आगे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन वाली चीज बताऊंगा आपको आज, जहां पे ये नहीं लागू होता है। डी से ड, ज्यादातर केसेस में। ई से ए नहीं, ई से आप लोग पढ़ते हैं ए। अब यहाँ पे ए नहीं है, ए तो ए से होता है, ए। तो ई से जैसे एग्जांपल लेते हैं एग। अब इसका क्या होता है, अंडा। हिंदी में सुना होगा आपने अंडा, इंग्लिश में इसको एग बोलते हैं, एग, ना कि एग नहीं है, एग है, ओके। तो ये आपका ए ही होगा, लेकिन आपको झटके में बोलना होगा, तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, बहुत ही कम देर के लिए। इसका साइन का मतलब ये होगा बहुत ही कम देर के लिए, तो ये ए आपको बोलना है। जैसे कि ये आपका जो लिखा है PEN, तो ये पी से तो प होता है, देख लें, पी से प, एन से न, ये तो आसान है, आपको सुन के भी लग रहा होगा, एन न, पी प। तो आपका, लेकिन जब ये ई आया बीच में, तो ई आपका क्या हो जाएगा, ए। तो ये पेन है, ना कि पेन। ये पेन नहीं है, ये पेन है, पेन। इसलिए मैंने ए को काट दिया यहाँ पे, ए। इसका साउंड ए का होता है। अब इसका देख सकते हैं, ये फ होता है, ये फ होता है। और बहुत बार हम लोग देखेंगे कि PH को भी फ बोलते हैं, PH को भी फ ही बोलते हैं, ठीक है।
तो ये नोट करने वाली चीज है। कई बार हम लोग एफ का यूज करते हैं, कई बार पीएच का। तो अभी तो हम लोग चूंकि अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक ही देखेंगे, बाद में हम लोग डिटेल में ये जानेंगे। फिर जी से ग का, जैसे हमने देखा ना एग, तो यहाँ ग था, तो जी से ग। एच से एच, ये यच नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यच या एच बोलते हैं, ये एच है, एच, HIJ के, तो ये एच से हा। जैसे कि एग्जांपल हेन, HEN हेन, तो ह से, एच से हेन। आई से क्या होगा, या तो आई होगा या तो ई होगा, छोटी। जैसे कि दोनों का एग्जांपल लेते हैं। अब ये होता क्या है, जब स्टार्टिंग में आई आता है, मान लीजिए जैसे आइसक्रीम, तो वहां पे ये आई होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आई, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं बीच में आ रहा है, जैसे मेरा जो चैनल का नाम है वो क्या है, लिव इन इंग्लिश, तो उसमें आया ना लिव, एल तो आपको पता है क्या हुआ, एल तो हो गया अल्लाह, यहां लिख देते हैं। एल का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, एल का उच्चारण लव। अब ये लिव, तो एल आई हमने लिखा है, और वी का व मैंने बताया आपको, वी का व, तो यहां आई से क्या है, ई, तो इसका आई भी निकलता है और ई भी निकलता है। अब आप ये देखेंगे, ये बाद में देखेंगे कि कहां पे आई, कहां पे ई। मैंने अभी एग्जांपल दे दिया है कि जब आई स्टार्टिंग में आता है, तो स्टार्टिंग में आने पे वो क्या होता है, आइसक्रीम, मतलब स्टार्टिंग में आई का यूज करते हैं। जब कहीं आई का एकदम शुरुआत में आ रहा है, किसी शब्द के, किसी वर्ड के एकदम स्टार्टिंग में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो उसको आई से प्रोनाउंसिएट करते हैं, मतलब उच्चारण करते हैं। और अगर कहीं बीच में आ रहा है तो ई से, ई, छोटी ई। अब जे को ज से, ये तो आसान है, सबको समझ आ रहा होगा। अब ये जे है और ये जेड है, तो इसको ज से करते हैं और इसको ज मतलब जफर, जैसे किसी का नाम होता है जफर। या अब जैसे पानी का जहाज होता है, जहाज, वो जहाज नहीं होता है, ठीक है, जहाज। और जैसे ज से क्या होता है, नमाज, तो वहां पे ज होता है, ज। देखिए अंतर समझ आ रहा है आपको, ज और ज, तो ये है ज और ये है ज, मिर्जा होता है, ठीक है। तो ज, ये जोकर मिर्जा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब के का, अब आप सोच रहे होंगे ये सी से भी क होता है, के से भी क होता है। तो भाई मैंने कहा ना कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है, तो आप कई बार आपको बाद में जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कहाँ पे हम लोग ये कहाँ पे के लिए लगाते हैं, कहाँ पे सी के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आप बस बेसिक जानिए। अब आपका आता है एम, तो एम से म, जैसे एन से न था वैसे एम से म हो गया। ओ से ओ, अब हर चीज में, लगभग सारे में ही आप कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जरूर पढ़ लेंगे, तो अभी हम लोग बेसिक ही बता रहे, ओ से ओ। हाँ, तो अब आते हैं क्यू पे। तो क्यू से क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, आप देखिए यहाँ पे क्यू में क्या होता है कि मतलब क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा यू के साथ ही आता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्वीन, QUEEN, क्वीन, या ऊपर मैंने लिख दिया क्विट, तो ये हमेशा यू के साथ ही आता है। तो यू के साथ जब रहता है तब तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आपका क्वा। लेकिन अगर सिर्फ क्यू आए तो क्या होगा, तो हो जाएगा का। फिर आर को देखिए तो बहुत आसान है, र। फिर एस को देखिए सा, टी को ट या ट, दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका अगर टोमेटो तुमने सुना होगा, टमाटर, तो टी से टोमेटो हो रहा है, टोमेटो, TOMATO, तो वो ट हो गया। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो त और ट है, तो जैसे मैंने बताया ना, टी को भी दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, त से और ट से। अब ये दोनों में कहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। जैसे कि प्रॉपर नाउन आप आगे पढ़ेंगे, तो वैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन उसके टाइप हैं। आप अभी समझ लीजिए कि जो नाम होते हैं, जैसे जो लोगों के नाम होते हैं, वो जब अगर उसमें कहीं टी आया है तो वो त वहां पे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए तानसेन, अब आप लिखेंगे तो लिखते तो TANSEN है, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो तानसेन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल मैंने बताया ये टोमेटो, तो टोमेटो तो किसी वस्तु का नाम है, तो जब किसी वस्तु का या किसी थिंग का मतलब नाम होता है तो वह ट से होगा, ठीक है, और ये त से है आपका। तो आपको अंतर समझ आ गया होगा। और बाकी मैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जब बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कोई और नाम ले लेते हैं, तारा किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो वो भी देखिए टी से शुरू होगा, लेकिन उसको लिखते क्या है, तारा, त से। और ये टी से देखें
तो जैसे ट्विंकल, तो वो भी देखिए आपका ट से शुरू हो रहा है, ट, ना कि टी, ना कि मतलब ट। तो ये आपका मैंने बता दिया टी और इसमें अंतर। अब उसके बाद से देखते हैं यू। यू से क्या होता है, यू से ज्यादातर जगह पे हम लोग अ का प्रोनाउंसिएट करते हैं, अ का उच्चारण निकलता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, अम्ब्रेला आपने सुना होगा, UMBRELLA, अम्ब्रेला हो गया। या फिर मान लीजिए कि अंडर, अंडर मतलब नीचे, तो UNDER होता है, तो ये अ से आपका आता है। और उसके बाद से मैंने वी का बता ही दिया, व, डब्लू का भी वही होता है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कहा कि आप आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे वी के साथ व लगता है, कहाँ डब्लू के साथ व लगता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक्स। तो अब एक्स का भी थोड़ा एक्सेशन टाइप का, एक्चुअली जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं आपको लग रहा होगा कि कितने सारे इसमें अपवाद हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एक्स का ही आप देखिए, एक्स का जैसे बहुत बार हम लोग एक्सरे, एक्सरे आपने सुना होगा, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सरे कराने, तो एक्सरे हो गया। अब यहाँ पे एक्स यानी कि अगर स्टार्टिंग में है तो एक्स भी हो सकता है, और अगर या तो एक्स हो सकता है, एक्स एक्स, या फिर इससे ज, जो आपका जेड से होता है ज, वो इससे भी हो सकता है। जैसे इसका जेरोक्स, जेरोक्स मतलब होता है कॉपी कराना, जेरोक्स मतलब उसकी सेम टू सेम उसकी कॉपी कराना, जेरोक्स, तो वो एक्स से शुरू होता है। ये देखिए वर्ड जेरोक्स। और दो यहाँ देखने वाली दो बात है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, दो एक्स है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग इसको, जेरोक्स, यानी कि ये जो स्टार्टिंग का एक्स है इसको हम लोग ज पढ़ रहे हैं, ज, ठीक है। ए तो इसके से आ गया जेरोक्स, और ये लास्ट का जो है एक्स उसको हम लोग स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं, अगर ये स्टार्टिंग में तो एक्स या फिर ज, और अगर ये लास्ट में है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स, आधा का और स, आधा का और स। चलिए अब वाई का देखते हैं, चलिए अब वाई का देखते हैं। तो वाई का सिंपल है यह, और जेड का मैंने बता ही दिया स। तो ये सारे आपके जो है ये अभी बेसिक हैं, मतलब अभी बहुत ही ज्यादा हम लोग अभी सिंपल की उसकी बात करें, अभी हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स पे नहीं गए, ठीक है। अभी बहुत सारा साधारण जो होते हैं बोलने के तरीके, बोलने का वो, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे बाद में, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा आपके लिए। लेकिन अभी आप ये जानिए, क्योंकि ये आप अगर जान गए तो आधी चीजें तो आप वैसे ही पढ़ लेंगे इंग्लिश की, ठीक है। एक और लास्ट चीज देख लेते हैं कि जैसे इसमें से आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे आपके कई बार वो यूज हुए हैं, स्वर, बहुत बार व्यंजन यूज हुए हैं। आपको स्वर व्यंजन पता है, स्वर व्यंजन का प्रयोग क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, आ, जो वर्णमाला हमारी होती है हिंदी की, वो ये मेनली इन दो में बटी होती है, स्वर और व्यंजन में। स्वर में आपके आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह, ठीक है। और व्यंजन में आपके आ जाते हैं वो क, ख, ग, घ करके आपको पूरा जो ट, थ, द, ध, न है, प, फ, ब, म, य, ल, व, श, पूरा मतलब आपका श, श, ह, छ, त्र यहाँ तक आता है, ठीक है, या श तक आता है। और उसके बाद से दो तीन शब्द आपने सुने होंगे, त्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, वो आपके दो शब्दों से मिलके बने, दो व्यंजनों से, तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन आपके कितने होते हैं, क से लेके ह तक। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जहां पे स्वर आपका कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो यहाँ पे ए, एक यहाँ पे ए, और एक आपका कहाँ यूज हुआ है, आई, ई, इसमें पूरा स्वर ही यूज हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और बाकी कहीं आपको लग रहा है कि जहाँ पे स्वर का यूज हुआ है, बाकी जगह तो आपका व्यंजन का ही प्रयोग है, ठीक है। तो यानी कि इनमें ही चूंकि बस स्वर के उसका, स्वर के साउंड का, स्वर की ध्वनि का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये सारे आपके आते हैं वॉवल में। यानी स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवल। 1 2 3 4, कुछ छूट रह गया, ए, अच्छा सॉरी ये, तो ये आपके 5 वॉवल हो गए, वॉवल यानी स्वर, हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं, तो वॉवल। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल हो गए। और बाकी सारे चूंकि व्यंजन से बने हैं तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट हो गए आपके, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, सेग मिटा के इधर लिख देता हूँ। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, तो वॉवल आपके मतलब जो आपके अल्फाबेट है ये वॉवल दो भाग में बटे होते हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर या व्यंजन, स्वर
या व्यंजन। तो जो स्वर की ध्वनि से जो बने होते हैं उनको वॉवेल कहते हैं, और जो व्यंजन की ध्वनियों से बने होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो वॉवेल आपकी कौन कौन से हो गए, आपने खुद ही देखा था, ए ई आई ओ यू, और ये आपके बाकी जो भी है बी सी डी एफ, मतलब जो भी है यहाँ तक आपका जेड तक जिसमें ये नहीं आता, वो सारे आपके हो गए कॉन्सोनेंट में। तो आप जाके वहां पे देख लेना कि कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये दो चीज हो गई। तो मैंने आपको ज्यादातर चीजें बता दी। अब एक लास्ट चीज बता देते हैं कि जो ये मैंने कैपिटल लेटर लिखा है और स्मॉल लेटर, तो कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करते हैं, स्मॉल लेटर का यूज कहाँ करते हैं। तो क्या है कि कैपिटल लेटर कोई भी आप वर्ड लिख रहे हो, या चलिए इसको अगले वीडियो में बताते हैं, जब हम आपको वर्ड बताएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अब प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल।